केरला के अंदर धीरे धीरे करके एक कट्टरवादता आती जा रही है। जी हाँ, जब वहां पे मुस्लिमों के साथ कुछ होता है तो आप हमेशा देखेंगे कि केरला की जो गवर्नमेंट है, सीपीआईएम, ये हमेशा खड़ी होती है उनके हित के लिए। अभी कुछ दिनों पहले की एक घटना थी जहां पर हमने देखा एक लड़की जो स्कूल जाती थी, वो कुछ करीबन अपने टीनेज में ही थी, 8वीं कक्षा में थी। जी हाँ, वो स्कूल जाती थी और वहां पे वो हिजाब पहन के आती थी। स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन ने बोला कि हिजाब अलाउड नहीं है, यूनिफॉर्म के अंडर वो नहीं आता है। फिर भी वो हिजाब पहन के ही आने लगी। फिर बातें और बढ़ने लगी, मैटर और बड़ा रेज हुआ, जिसके अंदर आपकी एसडीपीआई सामने आई और साथ ही साथ और भी एक्टिविस्ट ग्रुप सामने आए और ये मैटर इतना बड़ा हो गया कि ये कोर्ट तक चले गए। जब कोर्ट में गए तो फिर स्कूल ने ऐसा बोला कि आपने ही, केरला की जो स्टेट गवर्नमेंट है, उन्होंने ही बोला है कि स्कूल की जो यूनिफॉर्म है उसका हक सिर्फ और सिर्फ एक तरीके से स्कूल अथॉरिटी के पास है कि क्या यूनिफॉर्म होनी चाहिए और कैसी यूनिफॉर्म होनी चाहिए। इसके अंदर गवर्नमेंट का कोई भी प्रावधान या हाथ नहीं है, कोई इंटरफेरेंस नहीं है। तो अब जब हम बोल रहे हैं कि हिजाब नहीं अलाउड है, तो वो क्यों पहन के आ रही है? जब ये मैटर आगे बढ़ने लगा, अब सीपीआईएम को लगा कि उनका वोटर बैंक धीरे धीरे नीचे हटता जाएगा। उन्होंने तुरंत खेला रिलीजियस पत्ता। उन्होंने बोला कि ये रिलीजन के खिलाफ है। अगर इनके रिलीजन में आता है कि ये अपना हेड स्कार्फ लगा के आना चाहते हैं, सर ढकना चाहते हैं अपने हिजाब के वजह से, तो उन्हें ये इस चीज की पूरी अथॉरिटी मिलनी चाहिए कि वो ये कर सके। जब केरला वाले वोटर बैंक को भरने के लिए एक स्कूल के खिलाफ जा सकते हैं, स्कूल की अनुशासन के खिलाफ जा सकते हैं, तो ये सब चीजें कौन सी बड़ी चीज है? दरअसल अब हुआ क्या, केरला की इस घटना ने सिर्फ और सिर्फ हिंदुओं का ही नहीं, पर इंडिया के इतने बड़े कल्चर का मजाक उड़ाया है। भगवत गीता में जो पूरे एक तरीके के कोट्स हैं, जितनी भी शिक्षा दी गई है, जिस कहानी पर वो आधारित है, उसका मजाक उड़ाया है। सैकड़ों हिंदुओं के सेंटिमेंट्स के साथ खेला गया है। केरला में एक जगह है मालापुरम डिस्ट्रिक्ट। जी हाँ, उस डिस्ट्रिक्ट के अंदर मैक्सिमम अगर आप पॉपुलेशन देखेंगे तो मुस्लिमों की है, फिर हिंदू, फिर क्रिश्चियनिटी, इस तरीके से है। अब वहां पे क्या हुआ कि वहां पे एक ड्रामा का स्टेट लेवल कंपटीशन हो रहा था। उस कंपटीशन के अंदर मालापुरम के स्कूल ने पार्टिसिपेट किया और स्कूल के अंदर ये जो एक्ट हुआ, इसको फर्स्ट प्राइज दिया गया। बतरते ये बात को इग्नोर किया गया कि कैसे इस एक्ट के अंदर हिंदुत्व और हिंदू जो देवियां हैं उसके खिलाफ बात की गई। खिलाफ ही नहीं, उनका अपमान किया गया। मुझे याद है अभी भी वो दिन जब नुपुर ने प्रॉफिट मोहम्मद और आयशा के रिश्ते को लेके चीजें बोली थी और उसकी वजह से ऑल ओवर इंडिया में इतना बड़ा आउटरीच आया था। और वो चीजें फैक्चुअली सही भी थी, उसमें कोई अलग सा नरेशन नहीं डाला था नुपुर ने, लेकिन उसके बावजूद भी इतने बैकलैशेस और इतनी चीजें देखने को मिली थी। और आज स्कूल के बच्चों ने, जिन टीचर्स ने इनको डायरेक्ट किया, वो भी मुसलमान है, मैं आपको पहले ही बता दूं। और इन्होंने महाभारत और रामायण को रीमेक करने की कोशिश की, जिसके अंदर उन्होंने गांधारी, द्रौपदी और सीता मैया को हिंदू समाज के अंदर एक दासी का रोल बताया। उन्होंने बोला कि इन्होंने, ये देवियां नहीं थी, एक तरीके की दासियां बन के सामने आई थी इन सारे पौराणिक कथाओं के बाद। जबकि अगर आप देखेंगे कि महाभारत का अगर पूरा युद्ध हुआ था तो उसका मेन किरदार थी द्रौपदी। द्रौपदी के साथ जब हिंसा हुई थी, द्रौपदी के साथ जब डोमेस्टिक वायलेंस हुआ था, साथ ही साथ उनका सेक्सुअल हरासमेंट हुआ था, उसके लिए पूरा महाभारत लड़ा था स्वयं पांडवों ने। तो इस चीज को इस तरीके से नरेट करना ये बहुत ही गलत था। एक तरीके का जो नरेशन था उसके वजह से ये, और उसके बाद से सिर्फ इतना ही नहीं, इस पूरे प्ले के बाद से इस पूरे एक्ट को फर्स्ट प्राइज भी दिया गया। इससे सिर्फ और सिर्फ केरला के बारे में नहीं, पर अगर आप उस पूरे डिस्ट्रिक्ट और वहां के लोगों के, टीचर्स की, प्रिंसिपल्स की, जजेस की मानसिकता देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि कितना कट्टरवादी सोच हो चुका है। या फिर हमसे बहुत एक्सपेक्ट किया जाता है एज एन हिंदू कि आप सारे रिलीजन को रिस्पेक्ट दीजिए, क्योंकि आप एक मेजॉरिटी में हैं और वो सारे माइनॉरिटी में हैं। पर जब ऐसे इंसिडेंट होते हैं तो हमें एक क्वेश्चन रेज होता है कि क्या हम ही ये रिस्पेक्ट देते रहेंगे सालों साल भर, और हमारी कथाएं जो सामने आके दिख गई हैं उसके ऊपर आप सवाल उठाएंगे? हिंदू के
हिंदुओं के जितने भगवान हैं, जितनी कथाएं हैं, वो गठित लिखी हुई हैं। हमारे अंदर एक तरीके की एक ऑडेसिटी है, सच्चाई को सामने रखने वाली बात है। हमने महाभारत में अच्छाई भी दिखाई है, बुराई भी दिखाई है, हिंसा भी दिखाया है और औरतों का अपमान भी दिखाया है, और औरतें कैसी नारी शक्ति बन के सामने आती हैं वो भी दिखाया है। रामायण के अंदर भी काफी चीजें, एक तरफ राम की चीजें, एक तरफ रावण की चीजें, एक तरफ सीता की चीजें, सब कुछ पारदर्शनीय रूप से सामने रखा गया है। पर आप वही, अगर आपसे मैं पूछ लूं कि क्रिश्चियनिटी में आपको जीसस क्राइस्ट की कितनी कहानियां पता है तो आप बता दीजिए, या फिर अगर आप क्रिश्चियनिटी में जा रहे हैं, आप जीसस क्राइस्ट की कहानियों के साथ भेद कर लीजिए, या फिर कुछ इधर उधर करके आप एक नई स्टोरी बना दीजिए, तो मैं सोच सुनती हूँ। तो फिर मैं देखती हूँ कि आपके ऊपर कैसे स्टेप्स लिए जाएंगे इंटरनेशनल प्रेशर के थ्रू। मैं एक कैथलिक स्कूल से पढ़ी हूँ और हर साल मैंने क्रिसमस के टाइम पर सेम कहानी रिपीट ड्रामा के तहत जाते हुए देखी है। क्या आपने इंडिया में कभी केस सुना है कि प्रॉफिट मोहम्मद की कहानी को ट्विस्ट करके एक ड्रामा बना दिया गया हो, जीसस क्राइस्ट की कहानी को ट्विस्ट करके एक ड्रामा बना दिया गया हो? नहीं। बस और बस ये सब चीजें हिंदुओं के पौराणिक कथाओं पे सवाल उठाने के लिए होती है और बोला जाता है। और ऐसे निर्देशन के ऊपर कड़ी से कड़ी सजा लेनी चाहिए, स्कूल एडमिनिस्ट्रेटिव के ऊपर एक सजा लेनी चाहिए, क्योंकि ये सब चीजें एक तरीके के आपके विश्वास के साथ, आपकी रिस्पेक्ट के साथ एक उल्लंघन की बात है। देखिए, किसी के भी रिलीजियस सेंटिमेंट्स को टच नहीं करना चाहिए, ये मुझे ऐसा लगता है, ये मेरी एक पर्सनल फीलिंग है कि ऐसे ही रखना चाहिए। अगर हम आपके भगवानों का आदर सम्मान कर रहे हैं तो सिमिलर वे में हमारा भी करना चाहिए। और आप क्या शिक्षा दे रहे हैं और बच्चे क्या उस चीज को अडाप्ट कर रहे हैं, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। कल को बच्चे हमारे देश के एक भावी भविष्य बनेंगे, और उसके तहत अगर ये सब चीजें सामने आएंगी तो ये गलत है। धीरे धीरे करते करते जो डेटा को, चीजों को ट्विस्ट करना और देवियों को दासी कहना, ये गलत है। उनके साथ जो अन्याय हुआ उसके ऊपर सवाल उठाना, उस पर एक प्ले करने में कोई बुराई नहीं थी, पर उनको जिस तरीके से दर्शाया गया वो गलत था। इस एक्ट के ऊपर जिस तरीके से केरला गवर्नमेंट ने कुछ भी रिएक्शन नहीं दिया, ये गलत है। सीपीआईएम एक हिजाब के एक्ट के लिए इतना बड़ा सब कुछ कर सकती है। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं, उस हिजाब वाले एक्ट में 2 दिन की छुट्टी भी दी गई थी, मामला इतना बढ़ गया था। कोर्ट में उस बच्ची के साथ खड़े होकर लड़ सकती है, तो क्या हिंदुओं के लिए, केरला के अंदर अभी भी हिंदू हैं अच्छे खासे, उनकी कथाओं के लिए, उनके रिलीजियस सेंटिमेंट्स के लिए क्या सीपीआईएम दोषी नहीं ठहराई जाएगी? क्या उनको इस चीज के लिए उठना नहीं चाहिए? क्या उनको इस चीज के लिए आवाज नहीं उठानी चाहिए? ये एक बहुत बड़ा सवाल हमारे आंखों के सामने इस टाइम पर चल रहा है। अब जब वहां पे आरएसएस और बीजेपी की लहर आती है और हिंदुओं का एक तरीके से मनोबल बढ़ता है कि अब जाके हम भी क्या पता इक्वालिटी के अंदर रह पाएंगे, कन्वर्जन रेट से दूर हट पाएंगे, तब इनको लगता है कि अरे कम्युनल हार्मनी खराब हो रही है। ऐसा पहली बार नहीं है कि केरला में ऐसी हरकतें सामने आई हैं या ऐसे केसेस सामने आए हैं। दक्षिण भारत में अगर आप देखेंगे तो ऐसा बहुत बार हुआ है कि माइनॉरिटी कह के हमेशा मुस्लिमों और क्रिश्चियनिटी को हमने एक लेवल ऑफ एडवांटेज दिया गया है, उनकी तरफ सिंपैथी रखी गई है, हिंदुओं की चीजों पे उतना ही सवाल उठाया गया है। पूरे कर्नाटका में, केरला में आरएसएस को कितना ऑप्रेस किया गया, कितनी कोशिश की गई कि आरएसएस की शाखाओं को आगे ना बढ़ने दे, चलाने ना दे, जबकि आरएसएस हिंदुत्व की बात नहीं करता है, आरएसएस देश की बात करता है। जी हाँ, राष्ट्र उसका, उनका एक मेजर विजन है। और आपके मदरसाओं में और ये जो मुस्लिम लीग की पार्टीज है, ये सिर्फ मुस्लिमों की हित की बात करते हैं। वर्सेस अगर आप कैथलिक, क्रिश्चियन, इन सब में चले जाएंगे तो इनके यहाँ भी सिर्फ क्रिश्चियनिटी की बात होती है। पर आरएसएस कोई भी ऐसा नहीं है कि वो हिंदुओं की ही बात करते हैं। तो ये जो एक डिफरेंस है, इसकी वजह से ऑर्गेनाइजेशंस को हटाना सिर्फ रिलीजियस सेंटिमेंट्स में, साथ ही साथ दक्षिण भारत के जो लीडर्स हैं उन्होंने इस तरीके से लोगों के दिमाग में फिट इन कर दिया है कि बीजेपी और आरएसएस हिंदुत्व को ही बस परचम लहराएंगे, ये गलत है। इसको अब, इन सोचों को हटाने के लिए बीजेपी वापस आ रही है केरला के अंदर, और तो और इस पूरे एक्ट के ऊपर जो कड़ी कार्रवाई है वो भी होना चाहिए। हमारे हिसाब से बीजेपी के सेंटर से बहुत से नेताओं ने बोला कि इस स्कूल को कंपटीशन से डिस्क्वालीफाई कर दिया जाए।
ये लीस्ट ऑफ द लीस्ट एक्ट है जो ये कर सकते हैं। ये करना ही चाहिए क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। लेकिन इतना भी कंसिडर नहीं किया केरला की स्टेट गवर्नमेंट ने ऐसा कुछ भी करने का, और वहां के लोगों को भी इससे कोई प्रॉब्लम या आपत्ति होते हुए दिखाई नहीं दी, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, ये जितने जितने लोग थे वहां पे, टीचर्स, स्क्रिप्ट राइटर्स, मैक्सिमम लोग मुसलमान थे। अगर अभी हम कहीं अल्लाह की बात करते तो सपा के जो अबू आजमी जैसे एमएलए वापस आ जाते हैं, हमारे केरला में भी खड़े हो जाते हैं कि अल्लाह की खिदमत के आगे कोई भी नहीं चलता है। ना मैं अपनी माँ को इतना दर्जा देता हूँ, ना ही मैं अपनी मातृभूमि को इतना दर्जा देता हूँ। जब आपके अल्लाह के आगे कोई नहीं चलता है, तो आप हमारी देवी देवताओं की कहानियों को ट्विस्ट करके, उसको एक विमेन एंगल देके, उसकी एक गलत परछाई सबके सामने, छवि सबके सामने लाकर, ऐसा किस डिलेमा में लोगों को डालना चाहते हैं और किस तरीके का प्रोपेगेंडा फंसाना या दिखाना चाहते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसीलिए इन सब चीज़ों पे कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। आज के लिए बस इतना ही, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट करना मत भूलिएगा। जाते-जाते बेल आइकन ज़रूर हिट कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अस। एबीसी हिंदी न्यूज़ आज ही जुड़िए हर खबर के साथ।